राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, धनु राशि के लिए देखा जाए तो 2 जून से एक तरह से जिंदगी बदलने वाला समय शुरू हो रहा है। आपके राशि स्वामी उच्च के हो रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति। कर्क राशि में आने वाले हैं 2 जून 2026 को, और यहाँ से आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव देखा जाएगा। आप देखिए दर्शकों, उच्च के गुरु 13 महीने तक आपको कैसा रिजल्ट देंगे, पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आपकी सभी चीजों की बात करेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, सभी की डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप धनु राशि के हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, थोड़ा भी स्किप ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं। आप देखिए दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाने की इच्छा रखते हैं, कोई प्रश्न है आपके जो पूछना चाहते हैं, हमारे कॉल पे कंसल्टेशन होती है, पेड कंसल्टेशन होती है। इसमें अगर आप चाहें तो अपने स्लॉट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान, शिक्षा, संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं, ऊंचाई देने वाले ग्रह हैं। अब ये बलवान होते हैं तो निश्चित तौर पर ये समय शुभ होगा ही। 12 सालों में एक बार होने वाली घटना है, कोई मामूली बात तो है नहीं। आप देखिए दर्शकों, धनु के लिए देखा जाए तो ये आपकी राशि से अष्टम में आएंगे। यहाँ पर कब तक रहेंगे? तो 5 महीने यानी 2 जून से 30 अक्टूबर तक ये रहेंगे कर्क में। फिर 3 महीनों के लिए 9th हाउस में जाएंगे, सिंह राशि में। फिर वापस 25 जनवरी 2027 को आएंगे कर्क राशि में 5 महीनों के लिए। 10 महीने रहेंगे कर्क राशि में और 3 महीने सिंह राशि में। 13 महीने इस प्रकार से हैं। आप देखिए दर्शकों, धनु राशि के लिए कैसा है ये समय, सभी पक्षों की बात करेंगे बारी बारी से। पहले एक चीज ये कि देखिए, गुरु आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं ये जरूर देख लीजिए। मतलब अगर वो बलवान है, स्व राशि के हैं, मित्र ग्रही है, स्वग्रही हैं, उच्च राशि के बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये मान लीजिए ये समय आप इतिहास रचेंगे। आपको इतने बड़े लाभ होंगे जो आपने सोच भी नहीं रखे होंगे। परिणाम आपकी कल्पना से परे हो सकते हैं अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे बैठे हैं। वही मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर हैं, पीड़ित हैं, नीच राशि में है, चांडाल दोष में है, या पापी ग्रहों के संपर्क में, फिर देखिए इस वीडियो के अंत में आपके लिए उपाय बताएंगे जिससे इस गोचर को आप भी अच्छा बना लेंगे। आप देखिए दर्शकों, सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात करते हैं। गुरु का उच्च का होना, आपके राशि स्वामी वैसे अष्टम में जाएंगे पर उच्च के हैं, तो क्या होगा, आपकी बीमारियों से बाहर निकलने में आपका ज्ञान सहयोग करेगा, आपका धर्म, आपका अध्यात्म सहयोग करेगा। इसमें जितना आप धर्म कर्म कार्य करेंगे, सेवाएं करेंगे, उतना आपकी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। आपको आपको करना चाहिए कि आप थोड़ा दान पुण्य करें, आप धर्म कार्य करें, जो भी कथाएं वगैरह होती है वो सुने। अगर आप इतने स्वस्थ हैं कि कोई कथाओं में जा सके तो जरूर जाना चाहिए आपको, नहीं तो मोबाइल टीवी में देख सकते हैं आप। इससे क्या होगा, आपका पुण्य जागृत होगा। अष्टम भाव क्या होता है, गुप्त साधना का होता है, तो ये भाव जागृत हुआ है, इस कारण बीमारियों से मुक्ति तो जरूर मिलेगी, पर धर्म से जुड़ने से मिलेगी। अब देखिए दर्शकों, स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है, आपको पता ही है। 12th हाउस को देखेंगे तो अगर आपकी नींद लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत बेचैनी रहती है, मन अशांत रहता है, तो इन चीजों से गुरु मुक्त कर देंगे आपको। आपको प्रॉपर नींद भी आएगी, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, मानसिक तनाव आपका कम हो जाएगा। गुरु की दृष्टि 2nd हाउस पर है, तो अगर आपको आंखों से संबंधित परेशानियां हैं, या आपको किसी भी प्रकार से देखा जाए तो चेहरे पे कोई चोट वगैरह लग गई है, तो इन चीजों में आपके लिए स्थितियां शुभ होती दिख रही है, इंप्रूव करेंगे आप। पेट से संबंधित चीजों का ध्यान रखें, बस एक ही बात का मेरा सजेशन है, खान पान पर कंट्रोल रखें। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है या आपको शुगर है तो खान पान पे जरूर कंट्रोल रखना होगा। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं कि आपके स्टूडेंट्स के लिए कैसा है ये समय। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो राशि स्वामी मजबूत हुए हैं, और आपके लिए राशि स्वामी का मजबूत होना अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बच्चों के लिए ऐसा है कि जो स्टूडेंट है, आप खुद फील करेंगे आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। आप अपने टारगेट्स के पीछे ऐसे लगेंगे कि जैसे देखिए धनु राशि वालों का वैसे भी क्या होता है, जिसके पीछे लग जाते हैं तो फिर उसको प्राप्त करके रहते हैं। तो वैसी ही ऊर्जा आपके अंदर आने वाली है। जो भी आपकी एग्जाम आएगी उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे आप। और मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में भी गुरु मजबूत बैठे हैं तो आप कोई भी बड़ी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं इस समय में। बहुत अच्छी कंडीशन बन रही है। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। या फिर आप कोई टीचिंग प्रोफेशन में टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इन चीजों की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं आपके लिए नौकरी पेशा लोगों की। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है ये।
इसलिए है क्योंकि देखिए क्या है कि वैसे शनि की ढैया आपकी राशि पर चल रही है, जिस कारण कई लोगों की नौकरियां छूटी होगी, कई लोगों के स्थान बदले होंगे। अब क्या है कि गुरु का प्रभाव शुभ हो रहा है तो आपके जीवन में शुभता जरूर आएगी। वो कैसे आएगी? वो इस तरह आएगी कि अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है, ये बहुत बड़ा मौका हाथ लगेगा। 2 जून के बाद बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी आपकी। या फिर आप नौकरी में काफी समय से प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो ये समय उच्च के गुरु अष्टम भाव में, अष्टम भाव क्या होता है? अचानक चीजें करवाता है, अचानक चीजें बदल जाती है। तो आकस्मिक आपका प्रमोशन हो सकता है, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो पर वो आपके लिए शुभ रहेगा। तो चिंता ना करें, नौकरी पेशा लोगों के लिए बेस्ट समय शुरू हो रहा है। अष्टम में गुरु हैं, थोड़ा मेहनत करवाएंगे। देखिए इस बात को हम टाल नहीं सकते, गुरु आपसे थोड़ा संघर्ष करवाएंगे पर सफलता मिल जाए वो बड़ी बात है। क्योंकि कई बार मेहनत व्यर्थ चली जाती है, अब वैसा नहीं होगा, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। गुरु का प्रभाव देखिए अष्टम में है तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, बाहर के देशों में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए प्रबल मौका आ चुका है। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, आपको कोशिश बढ़ा देनी चाहिए। विदेश योग प्रबल है आपका। जो लोग बाहर ही रहते हैं, बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, एनआरआई है, तो आपकी तरक्की के पूरे योग है। यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है कि विदेश में सेटल होने के लिए भी संभावनाएं बहुत मजबूत है। जो लोग बाहर बसना ही चाहते हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या फिर कोई रेंट पे ही घर लेना चाहते हैं, सभी के योग मजबूत हैं। 12th हाउस पर गुरु की दृष्टि है तो विदेश में भी घर का योग बन रहा है। जो लोग बाहर रहते हैं और काफी समय से घर लेना चाहते हैं तो ये आपका सपना पूरा होगा। आप देखिए दर्शकों, नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑल ओवर चीजें ठीक हैं। अब कुछ विशेष क्षेत्र हैं जिनमें गुरु अपना लाभ ज्यादा दिखाएंगे। जैसे कि गुरु के कारक तत्व में जो भी नौकरियां, जो भी काम आते हैं उसमें गुरु ज्यादा प्रॉफिट करवाएंगे आपको उच्च के होकर। जैसे एजुकेशन सेक्टर में, काउंसलिंग में, कंसल्टेंसी में, इन क्षेत्रों में आप हैं तो ये गुरु आपको इतना लाभ देंगे जो आपके सोच से परे होगा। वहीं अगर आप देखिए प्रोफेसर हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह चलाते हैं, इसके अलावा बैंकिंग फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, राइटर हैं, पब्लिकेशन चलाते हैं कोई, या आप काउंसलिंग का, हीलिंग प्रोफेशन का कुछ काम करते हैं, लोगों की सेवाएं करते हैं, एनजीओ वगैरह चलाते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ है, आपको बड़े प्रॉफिट होंगे। साथ ही साथ देखिए अगर आप डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कुछ ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप देखिए शुरुआत करना चाहते हैं इन चीजों की, मतलब नया कोई काम शुरू करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ये इसके लिए बेस्ट है और उसमें गुरु लाभ भी करवाएंगे। गुरु का प्रभाव देखिए क्या होता है कि जो लोग गुप्त साधनाओं में लगे हुए हैं उनसे भी लाभ करवाएंगे। जो स्पिरिचुअलिटी में है उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। या फिर जो ओकल्ट साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, जिसमें करियर बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी है, तो इसमें आपको लोग जानेंगे, आपके काम का दबदबा बोलने वाला है। साथ ही साथ जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोगों की मदद करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, एक तरह से मैनेजमेंट का काम है, काउंसलिंग का काम है, इन कामों में गुरु लाभ देंगे। गुरु का सहयोग कथावाचक लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो स्पिरिचुअल गुरु हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। हर प्रकार से इन क्षेत्रों में गुरु का विशेष लाभ देखने को मिलेगा। और कंफर्म अगर आप इन क्षेत्रों में हैं तो मान लीजिए आपके लिए बेस्ट टाइम है, गोल्डन टाइम है। अब देखिए दर्शकों, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए मैं बात करूं तो उच्च के गुरु आपके प्रमोशन के योग बनाते हैं। अगर आप स्थान अपने आसपास लेना चाहते हैं, मतलब जन्म स्थान के उधर कोई ट्रांसफर लेना चाहते हो तो उसके लिए प्रयास कर लीजिए, क्योंकि कुटुंब भाव को गुरु देख रहे हैं तो घर के नजदीक ये ट्रांसफर होने के योग बनाते हैं। जरूर इस बारे में सोचिए। वहीं जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, बड़े पद पे काम करते हैं, जहां समूह को लेकर चलना होता है, तो इन चीजों में गुरु आपको सहयोग देंगे, आपके काम का दबदबा बोलेगा, आपके अंदर प्रतिभा बढ़ने वाली है, लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं तो आपका ओरा ही पूरा बदल जाएगा, क्योंकि राशि स्वामी उच्च के हुए हैं तो आपका व्यक्तित्व का प्रभावशाली होना, आपकी वाणी का प्रभावशाली होना, ये आपके करियर में आपको ग्रोथ करवाएगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा है समय। आप देखिए दर्शकों, बात करते हैं बिजनेस की, व्यापार कैसा चलेगा। बिजनेस का देखा जाए तो शनि की ढैया है, ऊपर से राहु का प्रभाव 3rd हाउस में है, मजबूत है। राहु तो देखिए मजबूत है, शनि के कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है। अब क्या है कि गुरु 7th से 2nd में बैठे हैं, मतलब अष्टम भाव क्या होता है, सप्तम से द्वितीय होता है, तो व्यापार में बड़े धन लाभ के योग बनते हैं। बिजनेस शानदार चलेगा, आपका पटरी पे आ जाएगा। काफी समय से बहुत परेशान है, मतलब बिजनेस में लॉस ही लॉस हो रहे हैं, तो ये समय में धनु वालों को प्रॉफिट होंगे, जरूर होंगे। अष्टम भाव अचानक चीजों को करवाता है, तो हो सकता है कोई अचानक बड़ा ऑर्डर मिल जाए, कोई बड़े कस्टमर, पार्टियां आपसे जुड़ जाएं, ऐसी स्थितियां बन रही है।
व्यापार को बड़ा बनाना हो तो जरूर इस बारे में सोचें। विस्तार करवाने में गुरु का बहुत सहयोग होता है और गुरु की दृष्टि 12th हाउस पर है तो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो प्रॉफिट होंगे, अगर करना चाहते हैं तो शुरुआत हो जाएगी। गुरु का प्रभाव 2nd हाउस पे है तो पैतृक व्यापार है आपका, मतलब आपके दादा परदादाओं का काम है तो उसमें भी प्रॉफिट के योग बनते हैं, बड़े लाभ होते दिख रहे हैं। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, नो डाउट अच्छी स्थिति है, बस डैया के कारण क्या है चीजें थोड़ी स्लो होंगी पर लाभ जरूर मिलेगा, इसकी चिंता ना करें। उच्च के गुरु आपके व्यापार को सही दिशा में ले जाएंगे। अब देखिए दर्शकों बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि गुरु धन भाव को देखेंगे, खर्चे भाव को भी देखेंगे 12th हाउस को, तो यहाँ पर आपके पास धन तो आएगा, पैसा अच्छी मात्रा में आएगा, बड़ी मात्रा में आएगा। ये प्रॉफिट आपको प्रॉपर्टी से जुड़े भी होंगे, ये प्रॉफिट आपको पैतृक संपत्ति से जुड़े भी होंगे, या आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा हो पुराना तो उससे कोई मैच्योर हो जाए वो चीजें, उससे बड़ा कोई धन लाभ हो जाए, तो इन चीजों से आपके पैसे तो आते दिख रहे हैं। डेली रूटीन, डेली इनकम भी अच्छी रहेगी आपकी, प्रमोशन वगैरह भी होंगे और बिजनेस में भी अच्छी स्थिति है, तो पैसा तो आपका स्ट्रॉन्ग है। पर 12th हाउस पर गुरु की दृष्टि है तो खर्चे भी होंगे। खर्चे कहाँ पर होंगे? धर्म कार्यों में होंगे, शुभ कार्यों में होंगे। परिवार में कोई मांगलिक और शुभ कार्य हो सकता है, किसी की शादी हो गई, कोई बच्चे का जन्म हो गया, कोई पार्टी आयोजन, इन चीजों पे खर्चे होंगे, या धार्मिक यात्राएं, पुण्य के कार्यों में, कोई सामाजिक सेवाओं में, इन पे खर्चे होंगे। पर ठीक है, होना भी चाहिए। देखिए शुभ कार्यों में खर्च होना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर गुरु धन देंगे, थोड़े खर्चे भी करवाएंगे। आर्थिक स्थिति को बैलेंस बनाकर चलिए, कहने का मतलब ये है कि सब चीजों को एक बैलेंस में रखेंगे तो चीजें ठीक रहेगी आपके लिए। ये समय देखिए एक चीज अच्छी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो काफी समय से सोच रहे हैं, जिनके पास खुद का घर नहीं है, ये सपना पूरा होगा इस साल आपका। गुरु का उच्च का होना वरदान है आपके लिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 2nd पर भी है और 4th हाउस पर भी है। 4th हाउस हमारे सुख सुविधाओं का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है। तो आप गाड़ी लेना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, प्रबल योग है इसका। ऐसा समय बार बार नहीं आता। मान लीजिए बोलेंगे आपकी पैसा ही नहीं है हमारे पास तो, पर गुरु कुछ ऐसा सहयोग बना देंगे जिससे आपकी चीजें हो जाएगी, अपने आप हो जाएंगी। थोड़ा सा कदम बढ़ाइए आप, आपके घर लेने का सपना पूरा हो जाएगा। घर में कुछ काम करवाना हो, रेनोवेशन करवाना हो, उसके भी योग बनते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी काफी समय से बिक नहीं रही है तो उसके सेल होने की संभावना मजबूत है, अच्छा पैसा मिलेगा और आपका ये एक तरह से जो चिंता है आपकी प्रॉपर्टी की वो भी खत्म हो जाएगी। अब देखिए ऑल ओवर आर्थिक स्थिति मजबूत है, चिंता ना करें आप, हर क्षेत्र में पैसे कमाएंगे आप, बस गलत काम ना करें। क्योंकि क्या है, राहु आपके 3rd हाउस में है तो ये उकसाते हैं, कई बार लालच में फंसा देते हैं, तो गलत काम ना करें। गुरु देखिए पवित्र और शुभ ग्रह है, सही दिशा से पैसा आए वही बेस्ट है आपके लिए। अब बात करते हैं आपके पर्सनल लाइफ की, वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति है। देखिए दर्शकों, वैवाहिक जीवन धनु राशि वालों के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा आपके पार्टनर का स्वभाव थोड़ा चंचल होता है, चाइल्डिश नेचर होता है। पर अब क्या है, गुरु उच्च के हुए हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, और वो भी सप्तम से 2nd, मतलब सप्तम से 2य भाव में गुरु का उच्च का होना, ये पत्नी या पति जो भी आपके हैं उनसे सहयोग दिलाता है, उनसे प्रॉफिट भी होते हैं। आपके पार्टनर अगर वर्किंग हैं तो उनके तरक्की के भी योग बनते हैं। इन लॉज के साथ रिलेशन आपके सुधर जाएंगे। जैसे आप धनु राशि की महिला हैं, काफी समय से परेशान हैं, आपके इन लॉज के साथ प्रॉब्लम चल रही है, वो दूर हो जाएगी। गुरु उच्च के हुए हैं, आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, आप सभी को मना लेंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। धन लाभ के योग बनते हैं, इन लॉज से प्रॉफिट हो सकता है। आपके ससुराल पक्ष से कोई मजबूत पक्ष आपको मिलता दिख रहा है, ससुराल साइड से भी आपके रिश्ते मजबूत होते दिख रहे हैं, उनसे प्रॉफिट भी होता दिख रहा है। गुरु का प्रभाव उच्च का होना वैवाहिक जीवन में मधुरता लाएगा, बहुत शुभ स्थिति बन जाएगी, चीजें आपके पक्ष में होंगी। रिश्ते खटाश भरे हो चुके हैं पति पत्नी के साथ में तो ये चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप, इसमें आपका कम्युनिकेशन मैटर करेगा, बातचीत से चीजों को सुधारें। क्योंकि गुरु 2nd हाउस वाणी भाव पर देखते हैं तो क्या होगा, आप अपनी बातों से चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन में आप पहल करें, जरूर आपका रिश्ता सुधर जाएगा। वहीं काफी समय से आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो देखिए उच्च के गुरु कुटुंब भाव पर देख रहे हैं, कंसीव होने का योग बन चुका है आपका। अब ये सिंह राशि में जाएंगे तो और मजबूत योग बन जाएगा। जो नवंबर में जाएंगे, नवंबर दिसंबर और जनवरी 3 महीने ये सिंह राशि में रहेंगे तो उस समय और मजबूत योग होगा। फिलहाल जून से भी योग बन रहा है। अब देखिए दर्शकों क्या होगा कि मान लीजिए आपकी कुंडली में
कोई ग्रह स्थिति पीड़ित है, आपकी शादी को कई साल हो चुके हैं, बच्चे नहीं हो रहे, तो उस कंडीशन में फिर आप चलिए मेडिकल ट्रीटमेंट तो ले ही रहे होंगे, एक बार कुंडली दिखा लीजिएगा, क्योंकि कुछ दोष अगर आपकी कुंडली में बने हों तो उसके उपाय किए जा सकते हैं समय रहते, नहीं तो फिर क्या होता है कि डिले पे डिले होता रहता है। तो जरूर कुंडली दिखाएं पति पत्नी की, उससे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा आपको। आप देखिए दर्शकों, एक खुशखबरी उनके लिए है जो अनमेरिड लोग हैं धनु राशि के। अब उच्च के गुरु हुए हैं तो विवाह के योग तो बनाएंगे, ये कंफर्म आपकी सगाई हो जाएगी इन 5 महीनों में। 2 जून से 30 अक्टूबर के बीच सगाई होने का योग है। विवाह होने का योग बनेगा आपका नवंबर से जनवरी के बीच, जब गुरु सिंह में आएंगे। तो अब आपकी शादी की शहनाई बजने वाली है, पूरी मेहनत करिए, कोशिश करिए, लग जाइए तैयारियों में। अब देखिए दर्शकों, बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की। तो गुरु का प्रभाव ठीक है, उच्च का है, और शनि का प्रभाव 4th में है। प्रेम संबंध वैसे आपके मिले जुले ही रहेंगे, गुरु के कारण चीजें सॉर्ट आउट तो होगी, इसमें बातचीत से आपके रिश्ते मधुर होंगे, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपके पार्टनर आपको चीट ना करें, इसमें थोड़ा बच के रहना होगा। अब देखिए दर्शकों, महिलाओं के लिए भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जो धनु राशि की वर्किंग वुमेन्स हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, आपके तरक्की के योग बनते हैं। उच्च के गुरु आपको प्रोफेशन में ऊंचाइयां देंगे। तो अगर आप काम करती हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, अच्छा है समय। जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए देखा जाए तो कुछ नया काम की शुरुआत कर सकते हैं, आपकी स्किल कोई है उसमें आप शुरू करिए, जिससे आपको इनकम सोर्स जनरेट हो जाएंगे। घर से कुछ काम करना हो, खाने बनाने का काम हो, या फिर कोई भी, जैसे ऑनलाइन वगैरह भी आजकल तो बहुत चीजें बनती है, तो अगर आप ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हैं उसके लिए भी शुरू कर सकते हैं। उच्च के गुरु आपके धन के योग बना देंगे, क्योंकि धन भाव को ये देख रहे हैं, अष्टम में उच्च के हुए हैं, तो कामकाजी महिलाओं के लिए भी अच्छा है, जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो जरूर करें, इस बारे में सोचें आप देखिए दर्शकों, ऑल ओवर धनु राशि के लिए सभी के लिए चीजें ठीक हैं। जो सावधानी मैंने बताई है, खान पान पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, वजन बढ़ सकता है ऐसे में, तो आप अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा एक्सरसाइज को भी शामिल करें, योगासन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें, नहीं तो ये उच्च के गुरु क्या करते हैं, थोड़ा वजन भी बढ़ा देते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब एक बात ये भी है कि सेकंड हाउस पर गुरु की नीच दृष्टि भी है, तो थोड़ा सा परिवार में आपके कारण कोई दिक्कत ना आए, वो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिए। अब उपाय क्या करें, जैसे किसी की कुंडली में गुरु नीच राशि में है, बहुत पीड़ित है, चांडाल दोष में है, तो फिर आपको उपाय करने चाहिए। एक तो गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, पॉसिबल हो तो पढ़ें, और अगर मतलब आपके पास समय नहीं है या आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो फिर सुन लीजिए, पर पहली प्रायोरिटी यही है कि पढ़ें आप। इससे क्या होगा कि आपका पुण्य जागृत होगा, गुरु मजबूत होंगे, आपके जीवन में शुभता आएगी। गुरुवार के दिन महिलाएं व्रत कर सकती हैं, ये भी बहुत शुभ रहता है, परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं गुरुवार का व्रत करने से, और खुशहाली बनी रहती है, ये जरूर करें। साथ ही साथ जो कामकाजी लोग हैं, गुरुवार के दिन अगर समय मिले तो मंदिर में जाकर थोड़ी सफाई जरूर करनी चाहिए, इससे भी गुरु बहुत मजबूत होते हैं और आपके जीवन में शुभता आती है, पुण्य जागृत होता है आपका। तो ये उपाय आजमाकर आप अपनी कुंडली में अगर गुरु पीड़ित भी बैठे हैं तो भी उसको सही कर सकते हैं। और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला जरूर जाप करें, इससे गुरु और पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक जरूर करें और हाइप करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा धनु राशि वालों तक ये वीडियो पहुंच पाए। आपको कुंडली दिखानी हो, बात करनी है कॉल पे, तो विस्तार से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं उस पर संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।